गर्नुपर्छ। जनजातिको माग हाम्रो पुरा गर, पुरा गर, पुरा गर। जनजाति हाम्रो माग हो, माग हो, माग हो। जन्मसिद्ध अधिकार हो, अधिकार हो, अधिकार हो। पहाडको माग पुरा गर, पुरा गर, पुरा गर। केन्द्र सरकार जवाफ देऊ, जवाब देऊ, जवाब देऊ। हाम्रो माग पुरा गर, पुरा गर, पुरा गर। जनजातिको माग पुरा गर, पुरा गर, पुरा गर। एमपी साहब जवाफ देऊ, जवाब देऊ, जवाब देऊ। यसपालि बिल पारित गर, पारित गर, पारित गर। पहाडको माग पुरा गर, पुरा गर, पुरा गर। यसपालि झुक्काउनु पाउँदैन, पाउँदैन, पाउँदैन। यसपालि झुक्काउनु पाउँदैन। गुड आफ्टरनून दोस्तों, और अभी आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट फ्रॉम दार्जिलिंग। और अभी मैं मौजूद हूँ करशंग मोटर स्टैंड, जहाँ पे अभी तुरंत पहले आपका एक रैली निकली है। आइए वो विषय में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, क्या किस वजह से है रैली। अच्छा ये बताइए, आप लोग ये जो रैली निकाले है किस वजह से निकाले, इसके बारे में थोड़ा बताइए। पहाड़ के बहुत पुराने मुद्दा जो जनजाति का मुद्दा है, ये 1951 साल तक हम लोग पहाड़ के जनजाति थे। दार्जिलिंग, तराई और डुअर्स, ये जो भी भूभाग है, ये भूभाग में बैठने वाले जितने भी गोरखा, जो भारतीय गोरखा है, वो उनके जनजाति के मुद्दे, वो जनजाति थे यहाँ के। क्योंकि इतिहास में भी जो ज़मीनी इतिहास है यहाँ का, आपका 1850 साल से ही यहाँ इतिहास शुरू होती है। ये लैंड जो थे वो शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट में किए हुए थे और हम लोग जनजाति थे। ब्रिटिश ने, अंग्रेज ने हम लोग को पहाड़ी जनजाति बोल के घोषित किया हुआ था, तो हम लोग वो सुविधा भी ले रहे थे। दार्जिलिंग के जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो भी हिल ट्राइब्स कोटा में आया हुआ है। लेकिन 1951 साल से हम लोग वो षड्यंत्र हुए हैं, क्योंकि हम लोग अशिक्षित थे। हम लोग के पूर्वज जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, कहाँ पर कहाँ बात ले जाना था वो ले जा नहीं सकते थे, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ था। इसीलिए हम लोग ने ये मुद्दा को आस्ते आस्ते करके उठाने शुरू किए, क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं कि नया तरीका से हम लोग का मुद्दा नहीं, हम लोग का मुद्दा नहीं है जनजाति का मुद्दा। हम लोग छूटे हुए हैं, उनको रीइनकल्सन करना चाहिए। तो हम लोग 1951 साल से हम लोग का ये मुद्दा आस्ते आस्ते करके अभी जोर पकड़ रहा। लेकिन ये मुद्दा बहुत पुराने समय से ही चल रहा है, क्योंकि राज्य के हमारे सुश्री मुख्यमंत्री जो सुश्री ममता बनर्जी है, उन्होंने हमारे मुद्दा को सपोर्ट किया। उन्होंने 2 बार रिकमेंडेशन कर चुका है। एवं आपका प्रधानमंत्री स्वयं यहाँ आकर भी हम लोग को गोरखा को सपना जल्द से जल्द पूरा करेंगे बोल के हम लोग को एक मुद्दा, ये हम लोग को आश्वासन दिया था। इसी बीच में भी गृह मंत्री आए थे कि हम लोग का जनजाति का मुद्दा शीघ्र पारित होगा। लेकिन इतना दिन बीतने के बाद भी इस बार शीतकालीन में कोई इसका बिल का जिक्र तक नहीं है। तो हम लोग एकदम अब आश्वासन नहीं, आपका मौखिक आश्वासन नहीं, अब आप बिल ले आइए। हम लोग को अब काम में विश्वास करते हैं, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं, लेकिन ये हम लोग को कोई आधिकारिक रूप से हम लोग को कोई मालूम नहीं है। तो आरजीआई जो कर रहे हैं ढिलाई, वो हम लोग को शीघ्र से शीघ्र आरजीआई हम लोग को गोरखाओं को ये बिल के लिए वो लोग सहयोग करना चाहिए, क्योंकि अभी तक कुछ हुआ नहीं है, जो कि आम जनता भी जानता है। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि अब हम लोग को भाषण नहीं चाहिए, अब हम लोग को आश्वासन नहीं चाहिए, अब हम लोग को जनजाति का मुद्दा शीतकालीन सत्र में पारित होना चाहिए। सेक्रेटरी से हम लोग बात करते हैं कि उनका ये क्या कहना है, इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं और आपको क्या लगता है। सबसे पहले यूनाइटेड इंडिजिनस गोरखा कम्युनिटी फोरम जो 21 जात गोष्ठियों से बना हुआ है, उसकी तरफ से सभी श्रोताओं को नमस्कार। और हम ये कहना चाहते हैं कि पहाड़ में बैठे हैं हम, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे जो यहाँ से इलेक्टेड हमारे एमपी हैं, जो अभी शीतकालीन सेशन में अभी मुद्दा उठा रहे हैं, तो उन्होंने जो हम लोग को कहा था कि इस बार शीतकालीन सभा में ये हमारा मुद्दा पास होगा। जनजाति का 11 जो जनजाति है, जो उन लोग को जनजाति का मांग है बहुत सालों से, तो उन लोग का जो मांग है वो बोले थे कि इस बार उठाएंगे, लेकिन अभी तक उठाए नहीं हैं। हम जानना चाहते हैं कि क्या हम पहाड़ियों का, हम गोरखाओं का आवाज़ उतना बुलंद नहीं हो सकता है कि जो इतना 11 जात गोष्ठी, सभी जात गोष्ठी का जो मांग है, गोरखाओं का मांग है, ये बस पहाड़ का नहीं, तराइयों का, तराई में रहने वाले गोरखाओं का और शायद भारत में रहने वाले संपूर्ण गोरखाओं का एक मांग है।
तो ये मांग क्या उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि हमारे इलेक्टेड एमपी जो ये शीतकालीन सभा में ये वो उठा सके? तो उठा नहीं रहे हैं, तो क्यों नहीं उठा रहे हैं? गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार जो है इतना प्रॉमिस करते हुए भी उन्होंने अभी तक हम लोग का मांग क्यों पूरा नहीं किया है, ये हमारा एक प्रश्न है। लेकिन जब हम लोग का उनसे बात हुआ था, उन्होंने कहा था होगा, तो हम थोड़ा बहुत आशावादी तो है क्योंकि अभी तक टाइम है। लेकिन नहीं हुआ तो ये बहुत हम लोग के ऊपर नाइंसाफ़ी होगी और हमें लगता है कि हमारे एमपी साहब जो है ये इतना नाइंसाफ़ी नहीं करेगी। लेकिन आज इसीलिए हम लोग यहाँ पे है कि हमारी जो मांग है जो शायद वो भूल गए हैं, हम उनको रिमाइंड करना चाहते हैं कि पहाड़ की जो आवाज़ है वो अभी तक बुलंद है। हमारी जो मांग है जो अभी तक हमारी मांग है हम भूले नहीं हैं और हम उनको रिमाइंड करना चाहते हैं कि, और रिमाइंड भी नहीं, हम उनको रिक्वेस्ट भी करना चाहते हैं कि ये वो अपना शीतकालीन सभा में हमारी मांग जो है वो उठाए और हमारी जो जनजाति का मांग है वो जल्द से जल्द उस पर काम किया जाए। आरजीआई का सपोर्ट है इस बार और गवर्नमेंट का भी सपोर्ट होना चाहिए और जो ये कहते आए हैं कि ये मांग पूरा करेंगे, इस बार मौखिक रूप में नहीं, लिखित रूप में और बिल में पारित होकर आना चाहिए। कि इनका क्या कहना है? हम लोग ने आज जनजाति के लिए रैली किया है। इसमें से 11 जात गोष्ठी का उसमें बहुत सारे लोग इधर में आए हुए थे। ये जनजाति का मांग हमारा बहुत दिनों से लंबा पड़ा हुआ है। जैसा कि सरकार ने किया है, कि मोदी सरकार ने भी किया है, उसने हम लोगों को जनजाति देगा बोलकर दिया था, लेकिन अभी तक नहीं हो पा रहा है। लेकिन हम लोग चाहते हैं सभी लोग जो छोड़ेगा, जो जनजाति लोग है, जो अपना ही भाषा, अपने धर्म, अपने संस्कार संस्कृति अपना ही बोलते हैं, अपने ही खाते पीते हैं, लेकिन इसके लिए जनजाति हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इसे ऐसे करने से हम लोग का बहुत भलाई होगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जनजाति को मान्यता देना चाहिए।